साल में अपने सवाल बाबा पर्चे के जरिए निकालते हैं भक्तों की भविष्यवाणी। आइए अब देखेंगे खबरें विस्तार से। छतरपुर के बागेश्वर धाम में एक हफ्ते में महोत्सव शुरू हुआ है और महोत्सव के पहले दिन पूर्व सीएम कमलनाथ के बागेश्वर धाम में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बालाजी मंदिर में पूजा की। उसके बाद उन्होंने बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात के बाद हिंदू राष्ट्र पर कमलनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा। राजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि मध्यम संध्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि खलाय नमः राजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि मध्यम अनुसार भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। जो संविधान हिंदू राष्ट्र लेकर ये जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के सियासतदानों ने एक दूसरे पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी के महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कमलनाथ के दौरे पर तंज कसा, तो वहीं दूसरी तरफ उनके वार पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ लोगों को धर्म के नाम पर भ्रमित कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने पलटवार में कहा कि क्या बीजेपी ने धर्म का ठेका ले रखा है। देखिए, कमलनाथ जी स्वयं पाखंड में जुटे हुए हैं। ये एक तरफ ऐसे तमाम प्रकार के संतों का, प्रवचनकर्ताओं का अपने ही पार्टी के नेताओं के द्वारा अपमान होने देते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते, किसी को रोकने का काम ये पीसीसी अध्यक्ष बतौर नहीं करते। दूसरी तरफ ये इस प्रकार ऐसे स्थानों पर पहुंचकर भरमाने की कोशिश करते हैं कि धर्म, कथावाचक, धर्मगुरु, साधु, सन्यासी, इनसे मुलाकातों का ठेका या फ्रेंचाइजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी आज बागेश्वर धाम गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी से वो मिले हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों है? क्या फ्रेंचाइजी भारतीय जनता पार्टी के पास है धर्म की? कमलनाथ जी नहीं जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म और मंदिरों के नाम पर पैसा खाती है। मैं डबल रिपीट कर रहा हूं उसको। वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं होने का बयान देने के बाद अजय सिंह ने एक नई पहल शुरू कर दी है। लोगों की समस्या और सुझाव के लिए एक नंबर जारी किया है उन्होंने। कांग्रेस पार्टी से हटकर अजय सिंह ने खुद का कॉल सेंटर शुरू कर दिया। प्रदेश कांग्रेस में अजय सिंह राहुल भैया के हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद से बीजेपी कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा कि कमलनाथ अपनी पार्टी को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाते हैं। अजय सिंह में वो सभी काबिलियत हैं जो उन्हें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाता है। वहीं अब कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी को क्या दिक्कत है, कांग्रेस नेताओं के काम करने के अपने अपने तरीके हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने आम जनता के लिए समस्याओं के हल के लिए एक नंबर जारी किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन जमहूरियत में जनता भगवान होती है और हर जनसेवक को चाहिए कि जनता की सेवा के लिए जितने संसाधन जुटाए जा सकें, जितने कनेक्शन बनाए जा सकें, जितने संपर्क सूत्र बनाए जा सकें, उनका प्रयोग करना ही चाहिए। क्योंकि जनता की समस्याओं के निवारण के लिए ही तो हम राजनीति में हैं। राजनीति हमारे लिए कोई कुर्सी का विषय नहीं होता है, जनसेवा का विषय होता है। तो हमको जनसेवा करने का कोई भी न कोई माध्यम, कोई न कोई संपर्क जरूर ऐसा जारी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में लोग सक्रिय हैं और विधानसभा स्तर पर सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। हर काम करने का आदमी का अपना तरीका होता है, जिस तरीके से कर रहे हैं, पर काम सभी क्षेत्र में कर रहे हैं, जमीन पर कर रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस को निजी कंपनी
तो विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मुद्दे अभी से ही गरमाने लगे हैं। चुनाव को लेकर क्या आज जनता सोचती है और कितना नेताजी के अपने क्षेत्र का विकास किया है, इसे लेकर हमने नब्ज टटोली नरसिंहपुर जिले की। देखिए आप। मध्य प्रदेश में कुछ समय पश्चात विधानसभा चुनाव होने को है। बयानबाजी का दौर जोरों पर है। क्या सोचती है जनता, कैसे मतदाताओं का अपना मत है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। इस समय मौजूद है नरसिंहपुर जिले की नरसिंहपुर विधानसभा के करेली शहर में। 2013 में यहाँ जालम सिंह पटेल चुनाव जीते हैं और उसके बाद 2018 में भी उन्हीं ने इस सीट पर विजयश्री हासिल की है। 2013 की बात करें तो 48,000 का मार्जिन, 2018 में महज 14,000 कुछ मत रह गया था। पिछले चुनाव में जालम सिंह पटेल लाखन सिंह से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के, और अब 2023 में क्या समीकरण होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता के लिए कितना भला हो सका है इस दौर में, और क्या चाहती है जनता, क्या उसके समीकरण है, क्या उसकी सोच है, क्या बदलाव चाहती है, क्या परिवर्तन उसे दिखते हैं, हम जानना चाहेंगे। यूथ हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से सरकार जो है वो अपने वादों पे खरी नहीं उतरी है। यदि हम आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो ऐसे ढेरों मुद्दे हैं, चाहे बात स्वास्थ्य की हो, चाहे बात शिक्षा की हो, बात उद्योग की हो, या युवाओं को नौकरी देने की हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार जो वर्तमान में है वो केवल अपने वादे करते नजर आई है। ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार कुछ नई बातों को लेकर लोगों के उत्थान को सोचते हुए कुछ अच्छी योजना बनाए, अच्छी पॉलिसी बनाए, तब जाकर ये सरकार आगे चल सकती है और विधानसभा आगे बढ़ेगी। विधायक जी से क्या उम्मीद करते हैं, और विधायक जी का जो कार्यकाल रहा है, लगातार 10 साल से विधायक रहे हैं, कितना सपने पूरे हुए हैं? विधायक जी की बात करें तो विधायक जी ने निश्चित रूप से युवाओं के आगे बढ़ने की सोच को लेकर विधायक पाठशाला करेली नरसिंहपुर अपनी विधानसभा में शुरू की। लेकिन क्या केवल पाठशाला से युवाओं को नौकरी देने का उद्देश्य पूरा होता है? नहीं ना। तो जरूरी है कि कुछ ऐसी नीतियां बने। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकारी नौकरियों का भरमार है, लेकिन सारे यूथ जानते हैं कि इन सरकारी नौकरियों में सेटिंग, जो भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति मुख्यमंत्री जी चलाते हैं, वो सेटिंग होती है। और ये जो भर्तियां आज नियुक्तियां की बात यदि हम करें तो मुझे लगता है कि अगले विधानसभा सत्र 2026 के आसपास ही जो वर्तमान में परीक्षाओं में पास युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी। तो ढेरों युवा तब तक या तो अधिक उम्र के हो चुके होंगे या किसी दूसरी परीक्षाओं की तैयारी को छोड़कर अपना व्यवसाय में लगे होंगे। जी, अभी जो फ़िलहाल जो समस्याएं देखने मिल रही हैं बहुत ही विचित्र हैं, क्योंकि एक तरीके से सरकार बच्चों के लिए निकाल रही है, बहुत सारी भर्तियां निकाल रही है, लेकिन भर्ती हो नहीं पा रही है। बहुत ही अभी सबसे बड़ा हमारे पास उदाहरण है कि पीएससी 3 साल 2019 से लेकर अभी तक एक भी 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई फिक्स रिजल्ट नहीं आ पाया है। बच्चे अभी तक परेशान हैं। और दूसरी जगह नीतियों पे नीतियां बनती जा रही हैं, पर वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं आ पा रही हैं। लोग नीतियां तो बना रहे हैं पर उसका असर यहाँ तक देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी प्रतिनिधि हम यहाँ से इतनी आशा से भेजते हैं ऊपर तक, वो उस चीज़ को लिए हमारी आशा को पूरा करें, और जिससे कि हम सभी का अच्छा हो पाए। आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया, क्या चाहते हैं? हम माननीय विधायक जी से अनुरोध करते हैं कि शहर में अच्छी उत्तम लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, पाठशाला की व्यवस्था हो, जिससे वृक्ष जितना मजबूत हो, वृक्ष जितना बड़ा होता है उसकी जड़ें उतनी मजबूत होनी चाहिए। माननीय विधायक जी से अनुरोध करते हैं कि वो पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था उत्तम से उत्तम व्यवस्था करवाएं। अभी कितना काम हुआ है नरसिंहपुर में? आपने लगातार, आप देख रहे हैं, वोटर हैं, कितना काम हुआ है पिछले 10 साल से? विधायक जालम सिंह जी यहाँ विधायक हैं। देखिए, जैसा कि जनप्रतिनिधि जो हैं, मतलब विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, राज्यसभा सांसद जी हैं, ये सब जनता और सरकार के बीच एक मध्यस्थता का काम करते हैं। तो इनसे यही अपेक्षा की जाती है कि जनता की जो भी ज़रूरतें हैं, मतलब जो डेली नीड्स हैं वगैरह, और ये स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और भी जो सुविधाएं हैं, उनको भली भांति पूर्ण किया जाए। करेली में विकास तो हुआ है, नरसिंहपुर विधानसभा में विकास तो हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से हम सब युवा और जनता चाहती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, करेली स्टेशन जो है, यहाँ पे अपनी ओवरनाइट का स्टॉपेज है, वो विगत समय से यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं, उस पर मांग कर रहे हैं, उसको भी किया जाना चाहिए। तो ये वो शहर है जहाँ से जालम सिंह पटेल जरूर नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर बता दें कि
यहाँ के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप सिंह भी इस शहर से सबसे करीब हैं। रहने की बात करें तो कैलाश सोनी करेली में ही रहते हैं, और जनता की बात करें तो जनता अभी भी कई बातों को लेकर इस बात में है कि कहीं ना कहीं जो कमियां रह गई हैं, कहीं एक बड़ी हॉस्पिटल की आवश्यकता है या कोर्ट की आवश्यकता है, वह नहीं हो पाया, ओवरनाइट स्टॉपेज की ज़रूरत है, वो कमी रह गई है। कुछ हमारे साथ स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट हैं, बताएंगी क्या कमियां लगती हैं और क्या अच्छे काम जो हैं लगते हैं कि जो हुए हैं आपके लिए। ऐसा आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपका? आने वाले चुनाव में हम विधायक जी से सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि विकास तो आप कर रहे हैं, पर जिस तरीके से अभी सरकार देखी जाए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, तो इन्होंने जब विकास की बात आती है तो ये पीछे इसीलिए हट जाते हैं। अब देखिए चुनाव आ रहे हैं तो इन्हें धड़ाधड़ वैकेंसियाँ निकाल दी हैं, तो बच्चा इसमें परेशान है कि वो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करे या पटवारी की करे या एमपी कोऑपरेटिव बैंक की करे या आने वाली एमपी पुलिस की करे, तो बच्चा इसमें परेशान है। अगर आप ये वैकेंसी को थोड़े टाइम पीरियड के बाद या पहले लाते तो बच्चा परेशान नहीं हो पाता, उसको ये समझ नहीं आता था कि सबका सिलेबस अलग अलग रहता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब करेली की बात करें तो करेली में सरकारी हॉस्पिटल है, अच्छी सुविधा मिल रही है, लेकिन वहाँ पे जो एक्सरे मशीन रखी हुई है तो वो चालू नहीं है, आपके पास ऑपरेटर ही नहीं है, तो जनता परेशान हो जाती है। जो इमरजेंसी होती है वो उनको जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है। हो सकता है वो ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए कि वो बीच में ही अपनी अंतिम सांसें ले। तो मैं चाहती हूँ कि इनसे सरकार से कि हमको कुछ अच्छी सुविधा प्रोवाइड करें जिससे हम हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी जनता को मिल सके। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बड़ी मांग है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कुछ किया जाना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? थोड़ा आगे क्या कहेंगे कि क्या उम्मीदें हैं और कितनी उम्मीद? प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत।